नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं अनार के अंदर जो व्यापक रूप से एक बीमारी फैल रही है, थ्रिप्स। ठीक है, जो छोटे छोटे स्प्रे मच्छर रहते हैं, जो पौधे के अंदर रस चूसक कीट के रूप में हम उसको जानते हैं। उसके निवारण के लिए आपको मैं एक विशेष पीओपी बताने जा रहा हूँ। पीसीबीटी से हम उसको कैसे प्रिपरेशन करते हैं। अपनी एक विल्ट रिमूवर किट आती है ना, अनार के अंदर। वो आपको सोल की जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ से जाके आप उसको परचेज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे। तो उसकी किट के अंदर अपने कुछ आइटम आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनका एक कैसे डालने कैसे बनाने उनका एक आपको मैं विवरण देने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहला चीज़ रहेगी आपकी अग्निहोत्र भस्म। फिर उसके अंदर आता है अपना नैनो त्रिशूल। 3 नंबर आएगा उसके अंदर नैनो सिल्वर AG+। 4 नंबर हो जाएगा उसके अंदर आपका नैनो कॉपर। और न्यूट्रिशन के लिए उसके अंदर रहेगा आपका नैनो फास्फोरस, नैनो पोटेशियम और नैनो खनिज एडवांस। और फंगस डिजीज और लार्वा डिजीज को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर हम दे रहे हैं फफूंद भक्षक और भक्षक B+। और माइक्रोब्स की कॉलोनी CFU डेवलप करवाने के लिए और बैक्टीरिया को ख़त्म कराने के लिए उसमें डाल रहे हैं हम जंगल जीवाणु। इनको बना के डालना कैसे, क्या प्रोसेस रहेगा, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपने को 200 लीटर पानी लेना है और 200 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम जो अग्निहोत्र भस्म है वो, और 100 ग्राम उस भस्म के अंदर फिटकड़ी मिला। तो 200 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम भस्म, 100 ग्राम फिटकड़ी एक पोटली में बांध के लटका दो 12 घंटे के लिए। उसके बाद उस पानी को आप अनार के पौधे के चारों तरफ 6 गड्ढे बनाने हैं। गड्ढा ऐसा बनाओ कि जिसके अंदर 3 लीटर तक पानी आ जाए। तो लगभग एक बिल्कुल गहरा और इतना लगभग उसकी चौड़ाई रहे। तो ऐसे 6 गड्ढे बनाने कैसे हैं। एक तो जड़ के बिल्कुल पास बनाओ, तने के पास, एक साइड में, एक डायरेक्शन में। 6 डायरेक्शन ले लो अलग अलग। और दूसरी डायरेक्शन में आप 6 इंच दूर, फिर 1 फीट दूर, फिर 1.5 फीट दूर, फिर 2 फीट दूर, ऐसे करके सर्कल में चारों तरफ 6 गड्ढे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और उनकी डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। ठीक है। अब उस गड्ढे के अंदर अपने को जो 200 लीटर ऊर्जा जल बना है वो 20 पौधों के लिए है। एक गड्ढे में 3 लीटर जाएगा तो प्रति पौधा 20 लीटर हो जाएगा। तो उसमें अपने को 200 लीटर ऊर्जा जल और 200 लीटर सादा पानी दोनों लेना है, 400 लीटर हो जाएगा। और हर एक पौधे के अंदर पौधे के अंदर नीचे 18 लीटर या 20 लीटर लगभग जाएगा। तो हर गड्ढे में 3-3 लीटर डालते रहो, 50-50 करते। फिर उसके बाद अपने को जस्ट उसके दूसरे दिन अपने को क्या करना है, 3 ड्राम लेने हैं। तीनों ड्रामों में अपने को डालना है लगभग अपना 120 लीटर, 130 लीटर पानी तीनों ड्रामों में। और उन तीनों ड्रामों के अंदर एक ड्राम में डालना है अपने को आपका नैनो त्रिशूल 125 ml, नैनो सिल्वर 125 ml और नैनो कॉपर भी 125 ml। और तीनों को अच्छे से मिक्स करके और तीनों को समान मात्रा में लेके ऐसे ही उन गड्ढों के अंदर 3-3 लीटर डालना है 20 प्लांट के अंदर जहाँ बिल्ट आई हुई है। ये काम करने के बाद आपको अगले 5 दिन बाद, ठीक है, जैसे आज ही अपने सिल्वर, कॉपर और त्रिशूल तीनों आज डाले हैं, उसके जस्ट 4 या 5 दिन बाद उन्हीं गड्ढों के अंदर वैसे ही अपने को 130 लीटर पानी लेना है। उसके अंदर आपको डालना है 125 ml पोटाशियम, 125 ml आपका फास्फोरस और 125 ml ही उसके अंदर डालना है नैनो खनिज एडवांस। और तीनों पानी को एक जगह मिक्स करके उन सभी गड्ढों के अंदर 3-3 लीटर आप डाल दो 20 प्लांट के अंदर। ठीक है। अब उसके 5 दिन बाद में अपने को क्या करना है कि फफूंद भक्षक घोल और भक्षक B+ घोल बना के तैयार करना है। 200-200 लीटर के 2 ड्राम लो। दोनों ड्रामों में आप 250 ml फफूंद भक्षक डालो और 250 ml ही भक्षक B+ डालो। और उनके अंदर 2-2 किलो गुड़ डाल दो और 5 से 6 दिन के लिए उनको छोड़ दो। और 5-6 दिन में वो बनके तैयार हो जाएंगे। और ये जो अपना पोटेशियम नैनो खनिज एडवांस ये गया है, उसके जस्ट 3 से 4 दिन बाद में आपको हर गड्ढे के अंदर ये भी दोनों का घोल मिक्स करके 3-3 लीटर भरना है। और इसके जस्ट 2 दिन बाद में अपने को जंगल जीवाणु वो भी ऐसे ही फर्मेंट करना है। 200 लीटर पानी में आधा लीटर डालो, 2 किलो गुड़ डालो, 3-4-5 दिन के लिए रख दो और सभी गड्ढों में आप उसको भी 3-3 लीटर डाल दो। ये एक प्रोसेस हो गया अपना। सबसे पहले अग्निहोत्र भस्म से हमने ऊर्जा जल डाला, उसके बाद में अपने
फंगस के लिए त्रिशूल, कॉपर, सिल्वर डाला। उसके बाद में हमने न्यूट्रिशन के लिए खनिज एडवांस, पोटेशियम और आपका नैनो खनिज एडवांस, पोटेशियम और फास्फोरस डाल दिया। उसके बाद में हमने फफूंद भक्षक और B+ डाल दिया। उसके लास्ट स्टेज अपनी हुई तो जंगल जीवाणु डाल दिया। ये सारा प्रोसेस अपने कंप्लीट किया। पहले और दूसरे के बीच में गैप हुआ 2 दिन का, 1 दिन का। दूसरे और तीसरे के बीच में गैप रखा 4 दिन का या 5 दिन का। उससे आगे वाले के अंदर गैप रखा है हमने 4 दिन का, और उसके आगे वाले के अंदर गैप रखा है हमने 2 दिन का। इसी शेड्यूल के अंदर इन सबको डालने के बाद 5-6 दिन का गैप देके, ठीक है, और दोबारा से रिपीट कर दो। जिन पौधों में 80% तक वो पौधे 70% तक डैमेज हो चुके हैं, विल्ट से ख़त्म हो चुके हैं, उनके अंदर 20% भी अगर जीवन बचा हुआ है तो वो पौधे पुनः दोबारा स्वस्थ होकर चलने शुरू हो जाएंगे। ये है अपना विल्ट का एक पूरा POP। अगर विल्ट को ख़त्म करना है तो आप ये 10-20 पौधों पे ट्रायल कीजिए, और उसके बाद आप इसको पूरे खेत में अप्लाई कीजिए। आपके कभी भी ज़िंदगी में विल्ट आने की संभावना ही नहीं बचेगी। बस शर्त यह है कि कभी केमिकल का उपयोग ना करें, आप जैविक करें। और जैविक करने के लिए आपके पास TCVT टेक्निक है, और उसके साथ जुड़े हुए अनार के लिए आपको अगर संपर्क करना है तो आप मेरे नंबर नोट कर लीजिए 6375331306, रणवीर सिंह, राजस्थान। धन्यवाद।